हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियोमायोपैथी। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्डियोमायोपैथी। व्हाट इज़ कार्डियोमायोपैथी? कार्डियोमायोपैथी हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो मसल्स हैं हार्ट के, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी पैथोलॉजी जो कि खाली मसल से रिलेटेड हो हार्ट के, तो उसको हम कार्डियोमायोपैथी कहेंगे। अब जो डिज़ीज़ का कॉज है उसकी बेसिस पे हमने दो क्लासिफिकेशन की हैं कार्डियोमायोपैथी की। एक हमारे पास है प्राइमरी, दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी कार्डियोमायोपैथी है वो हमारे पास किस वजह से होगा? वो कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि डायरेक्टली मसल को अफेक्ट करे, ठीक है। और सेकेंडरी मायोपैथी वो है ऐसी कंडीशन जो जो इन रिटर्न हमें एक एक कह सकते हैं जैसे कॉम्प्लिकेशन, उसका कॉम्प्लिकेशन हो किसी और कंडीशन का, कॉम्प्लिकेशन में हमें कार्डियोमायोपैथी मिले। जैसे कि हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन है, या हाइपरटेंशन के रिटर्न में हमें एक गिफ्ट मिलता है जो कि उसके साथ साथ आता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या फिर हाइपरट्रॉफिक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास कार्डियोमायोपैथी की कितनी टाइप्स हैं। हमारे पास कार्डियोमायोपैथी की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले डायलेटेड, फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्टिव, फिर उसके बाद हाइपरट्रॉफिक। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्या है? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी कंडीशन है हार्ट की जिसके अंदर हार्ट को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि वो रिलैक्स ना करे, फीलिंग ना कर सके, और उसकी इलास्टिसिटी को जो कि है आपने डिस्टर्ब कर दिया है कि वो उसमें एक एबिलिटी थी कि भाई वो रिलैक्स करता और अपने अंदर जो कि अच्छा खासा ब्लड का वॉल्यूम डाल सकता, तो वो नहीं डाल पा रहा होता है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है। यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल लिखिए, मायोकार्डियल फिब्रोसिस, जिसका मतलब आपके जो मसल्स हैं उनमें फिब्रोसिस हो गया है, वो उनमें हार्डनिंग हो गई है, जिसकी वजह से वो सही से रिलैक्स नहीं कर पा रहा, स्ट्रेच नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ जो कि वॉल्स जो कि हार्ड हो जाती हैं, और ये हमारे पास होता है कौन सी मायोपैथी? रेस्ट्रिक्टिव मायोपैथी। फिर आते हैं हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की एक बात है कि ये हमारे पास किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम लेके आ रही है? ये हमारे पास डायस्टोल के फेज़ में प्रॉब्लम लेके आ रही है, जो कि हमारे पास हार्ट मसल के रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास ब्लड की फिलिंग होती है। अब हम आते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नाम ही बता रहा है कि वो डायलेट हो चुका है। डायलेट का मतलब है बिल्कुल लूज़ हो जाना, एक चीज़ का लूज़ हो जाना। तो हमारे पास क्या है? मसल जो के कार्डियक के डायलेट हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं और ओवर फिलिंग करने लग जाते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? तो यहाँ पे हमारे पास रिसर्च कहती है कि भाई एक अंदाज़ा है कि ये हो सकता है मायोकार्डियल मायोकार्डियल माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन कराता है। तो एटीपी अगर आपके सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो क्या होगा? एक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा तो ओवर स्ट्रेच होगा, और वो बार बार ऐसे ओवर स्ट्रेच हो होकर एट दी एंड हमें क्या दिखाता है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास उसके माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सही से काम नहीं कर रहा है। फिर आते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों ऐसा हो सकता है? तो हमारे पास लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज़, systematic hypertension, a variety of infections, cigarette smoking, pregnancy, कार्निटीन डेफिशिएंसी। तो ये हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स कह लो या एक कॉजेज़ कह लो, जिनकी वजह से हमारे पास क्या है? पेशेंट्स मिलते हैं जो कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ आ सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये सिस्टोलिक डिसफंक्शन है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था, जो रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन का मुराद ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं कर पा रहा। अब जाहिर सी बात है, आप इस हार्ट को देखें राइट साइड वाला, कि इतना पुल अप हो गया है। अब इसके बाद इतने सारे ब्लड को इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में कितनी प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, इसका माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, इसको पावर ही नहीं मिल रही सफिशिएंट कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? ये थोड़ा सा रिजेंबल करता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी से, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास तब रेस्ट्रिक्शन आएगी जब हमारे पास हार्ट का जो वॉल है उसकी थिकनिंग हो जाए। अगर आपके हार्ट के वॉल की थिकनिंग बढ़ जाती है तो वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये भी एक तरह की रेस्ट्रिक्शन कॉज कर रही है और ब्लड की जो कि डायस्टोल फेज में सही तरीके से फिलिंग को प्रिवेंट कर रही है। तो ये भी डायस्टोलिक फेज का डिसफंक्शन है, प्लस
इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो कॉमनली या फिर रिस्की है, ज़्यादातर अगर सडन कार्डियक डेथ आप देखोगे तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स के अंदर होती है। और ये जिस पेशेंट को हो वो रिस्क पे है कि उसको सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। इट मे बी जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इन ऑटोसोमल ट्रेट। तो ये हमारे पास जेनेटिकली भी पाया जाता है, कुछ लोगों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर रन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट की जो आपके पास दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वॉल है, ये देखिए कितनी थिक हुई भी है। ये भी हमारे पास रेस्ट्रिक्शन कॉज कराती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कि है कार्डियोमायोपैथी का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।